टू द चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया हो। अब आज हम बात करते हैं हमारी आज की डेट की। क्या डेट हो गई है आज हो गया है 1 मार्च। 1 मार्च आज हो चुकी है और आप में से जितने भी बच्चे हैं उनका, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अगला पेपर है मैथमेटिक्स का, यानी कि मैथ्स का। किस डेट पे है ये मैथ्स का पेपर? मैथ्स का पेपर है हमारा 9 मार्च को और लगभग हमारे पास 6 से 7 दिन है अपनी मैथ्स की, 8 दिन है तैयारी करने के लिए। एंड मैथ्स के एग्जैक्ट बाद में आ रहा है हमारा कौन सा पेपर? इंग्लिश का पेपर, जो है 12 मार्च को। लहे कितने दिन हमारे पास इंग्लिश पढ़ने के लिए? जितने भी बच्चों के पास मैथ्स है, अगर मैं ज्यादातर काउंट करूं तो पीसीएम स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनमें मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैथ्स का पेपर है अगला। और इंग्लिश के लिए बच रहे हैं बस और बस 9 तारीख की शाम 10 और 11, कम से कम 2 दिन बच रहे हैं या 2.5 दिन बच रहे हैं आपके पास अपने 12 मार्च वाले इंग्लिश के पेपर की तैयारी करने के लिए। कुछ बच्चे हैं जिनके पास ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स है, पीसीबी वाले हैं, उन पे है बहुत सारे दिन इंग्लिश पढ़ने के लिए। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू दो स्टूडेंट्स जिनके पास कुल 2 से 2.5 दिन है अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी हमारी 2 से 2.5 दिन के अंदर? आओ जरा मैं आपको हमारे इंग्लिश का सिलेबस बताती हूँ। इंग्लिश के अंदर 2 बुक है, फ्लेमिंगो विस्तास। दोनों के अगर चैप्टर खाली फ्लेमिंगो के बताऊं तो 7 से 8 चैप्टर हमारे फ्लेमिंगो के हैं, 7 चैप्टर हमारे 6 चैप्टर विस्तास के हैं, 6 टॉपिक्स हमारे राइटिंग सेक्शन के हैं, नोटिस, इन्विटेशन, जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 टाइप के आने, कम से कम 22 नंबर का हमारा रीडिंग सेक्शन है, जिसके 4 पैसेज तो लगा के देखने पड़ेंगे, 4 तो प्रैक्टिस करेंगे पैसेज को, इस साल के सैंपल पेपर का, पिछले साल का पीवाईक्यू का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या ये सारी मेहनत आप 2 दिन के अंदर कर सकते हो? तो यू ऑल्सो नो दैट नहीं होगी। और अगर आपको आके अभी कोई कहेगा कि आखिरी 2 दिन के अंदर मैं एक आकर ऐसा लाइव करूंगा, 6 घंटे की मैराथन करूंगा, उससे आपका इंग्लिश में नंबर आ जाएंगे, तो वो झूठ है, वहां मत फंसना। तो आई एम टेलिंग यू टुडे कि कैसे आपको अपनी इंग्लिश की तैयारी करनी है अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो। जिनके पास मैथ्स नहीं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़नी शुरू कर दो आज से, इंग्लिश दिन ही दिन है तुम्हारे पास। बट जिनका मैथ्स का पेपर भी है, तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल भी बता रही हूं और टाइम मैनेजमेंट भी बता रही हूं, कैसे करनी है हमें इंग्लिश की तैयारी मैथ्स को पढ़ते हुए। सबसे पहले यहाँ पे देखो, दिन का 2 घंटे निकाल लो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसका एग्जाम है मैथ्स का, दिन के 2 घंटे निकाल लो। वो कोई भी समय हो सकता है, मैं तो आपको कह रही हूँ सुबह भी मैथ्स पढ़ो, दिन में भी मैथ्स पढ़ो, शाम में भी मैथ्स पढ़ो, रात में भी मैथ्स पढ़ो। बस रात के 2 घंटे निकाल लो, 9 से 11, ठीक है, खाना खाने के बाद। या 9 से 11 नहीं निकाल रहे तो 10 से 12 निकाल लो आप अपनी इंग्लिश पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो मैं बता दूंगी। अभी यहां पे लिखा हुआ है, दिखा भी दूंगी, सब रेडी है। बट 2 घंटे निकाल लो अपने डेली के इंग्लिश के लिए। वैसे भी 2 घंटे आप बोर हो जाते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो शॉर्ट रील देख के, 2 घंटे पक्का रख लो। पूरा दिन मैथ्स करूंगा, सिर्फ 2 घंटे इंग्लिश के, वो भी बस 6 से 7 मार्च की बात कर रही हूं मैं। 8 तारीख को मत पढ़ना इंग्लिश, डन। अगर अर्ली बर्ड हो तो सुबह 5 से 6 में कर लेना, 5 से 7 में कर लेना। अब मैंने कह दिया आप डेली 2 घंटा इंग्लिश का आपने निकाल लिया। अब इंग्लिश करनी कैसे, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सिलेबस बहुत सारा है, आई ऑल्सो नो, यू ऑल्सो नो, बट तुम्हें जाना है सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर। मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी है और अपलोड कर दिया सिर्फ 2 दिन के अंदर हमारी पूरी की पूरी बुक। चैनल सिमरन सहानी, यहाँ पे देखो सारी की सारी वीडियोस तुम्हारे लिए मैं पिछले 3 दिन से अपलोड करनी स्टार्ट कर दिया है। ना मैंने नोटिफिकेशन देखी, ना मैंने कोई अनाउंसमेंट करी कि कोई सीरीज आ रही है। मैंने एक के बाद एक सारे चैप्टर उतार दिए और जो नहीं उतरे वो आज से 2 दिन के अंदर उतर जाएंगे, विद राइटिंग एंड विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहां देखो आपका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, 20 मिनट में मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है। ये 20 मिनट का आपको चैप्टर देखना है और देखो मैंने आप पढ़ाया कैसे आपको चैप्टर। देखो आप, ये रही हमारी लास्ट लेसन की वीडियो। ये मेरी आज तक की बनाई हुई सब वीडियो से अलग है, क्योंकि आज मैंने आपको पूरे चैप्टर को यहीं अपने बोर्ड पे लिख के पढ़ाया है, हैंड रिटन नोट से पढ़ाया, क्योंकि अब बहुत टफ पेपर बन के आ रहा है। यू ऑल्सो नो भैया, हर सब्जेक्ट का पेपर टफ बन के आ रहा है, तो इंग्लिश के लिए भी टफ पेपर की हमें तैयारी करके रखनी है। तो यहां मैंने अपनी राइटिंग में नोट्स लिख दिए हैं। इससे जब आप चैप्टर पढ़ोगे, आपको चैप्टर 20 मिनट के अंदर ऐसा दिमाग में बच जाएगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। थीम, टोन, राइटर की लैंग्वेज, उसका क्वेश्चन, उसके दिमाग में जो चल रहा है सब आपको समझ में आ जाएगा। और लैंग्वेज ऐसी है कि आप पढ़ते ही लर्न कर लोगे, इतनी ईजी लैंग्वेज के अंदर लिखा है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। अब तुम चाहो तो इसको यहां से रीड कर करके लिख सकते हो, बट और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये देखो, नोट्स के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, इंस्टाग्राम आईडी नहीं, कहीं पे नहीं जाना है। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्लास 12 इंग्लिश नोट्स लिंक दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो यूट्यूब कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाल दिया है। यूट्यूब तो हर बच्चा चला रहा है ना, कम्युनिटी पोस्ट तो मेरे चैनल का सबको दिख रहा है, सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को। ये आ गए नोट्स, वही नोट्स है ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। बोर्ड पे थोड़े और शॉर्ट करके लिख दे, जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये रहे मेरे नोट्स, सिर्फ लास्ट लेसन के नहीं, हर चैप्टर के मैंने अपलोड कर दिया है। ये देख लो, फर्स्ट पेज
एम हैमिल का बिहेवियर कैसा था, स्कूल कितना स्ट्रेंज था। आपको ये 20 मिनट के चैप्टर की वीडियो देखनी है और 10 मिनट के अंदर फिर मेरे इस नोट से एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। एनसीईआरटी साइड में रख दो, बस 2 स्टेप है चैप्टर को पढ़ने के। वीडियो देखी और इस नोट्स में से जो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लिया। सिर्फ लास्ट लेसन के नहीं, हर चैप्टर के मेरे कम्युनिटी पे डल चुके हैं, आके यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ और भी आ रहे हैं। एक दिन के अंदर मैं कह रही हूँ 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो। आपने 2 घंटे रखे इंग्लिश पढ़ने के, 20 मिनट की वीडियो देखी, 15 मिनट में नोट से आपने रिवीजन कर लिया चैप्टर का। इससे आपका चैप्टर 70 to 75% कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ जो 80% 90% चैप्टर है वो 10-11 मार्च में मैं आपको आके कंप्लीट करा दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू। बट आप चैप्टर तो पढ़ के रखो। इंटरव्यू के नोट्स देख गए, ये रहे पोएट पैनकेक के नोट, जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल चैप्टर लगता है, इस नोट से पढ़ लोगे, वीडियो से पढ़ लोगे, मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये आ गया कम्युनिटी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो इंडिगो, जिससे आपको डर लगता है। सबके नोट्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये रही सबकी वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर डेली अपलोड हो रही हैं। तुम आओ, दिन की 3 वीडियो पढ़ लो, 9 से 12 में, या सुबह के टाइम, या जब भी दिन के 2 घंटे आप निकाल सकते हो। बस चैप्टर की वीडियो देखनी है, फिर उसके नोट से एक बार पढ़ लेना है। बस इतना काम करके रख लो। 10-11 में आके मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो आपका प्रिपरेशन पूरी करा देंगे। अब बात आती है राइटिंग सेक्शन, तो उसका भी होगा। राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट आएगा और फॉर्मेट की फोटो भी मैं यहाँ पे नोट्स की अपलोड कर दूंगी कि तुम उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, तो सारे के सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे पढ़ना शुरू करो आप। आज 1 मार्च से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, कितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। प्लान भी बना दिया। मैं सपोज कर रही हूँ कि आज 1 मार्च से आपने 3 चैप्टर पढ़ने शुरू कर दिया। आज लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग डीप वाटर पढ़ लो और तीनों के नोट्स पढ़ के रख लो। कल रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट पैनकेक पढ़ लेना। 3 चैप्टर हो गए। 4 कर सकते हो तो 4 कर लेना, कोई बात नहीं। क्या पता साथ में एक पोएम लगा लो, ठीक है। तो 4 चीजें हो जाएंगी एक दिन के अंदर कंप्लीट। 3 तारीख को इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, 3rd लेवल। ऐसे ही 4 को टाइगर किंग, जर्नी और एनिमी पढ़ लो। और 5 तारीख को ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और राइटिंग सेक्शन का जो 1 शॉट होगा उससे राइटिंग सेक्शन पढ़ लेना। अगर इस स्पीड पे भी आप चले, सिर्फ दिन के 2 घंटे निकाल के, तो इंग्लिश यूं कंप्लीट हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो? यहां मैंने 3 लिखी है, एक पोएम भी पढ़ लेना साथ में, मैं आपको कह रही हूं। बस 2 घंटे आप वैसे भी अपने वेस्ट कर देते हो। और यहां इंग्लिश की जो मैं बात कर रही हूँ गाइस, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट ही है। मैथ्स के जितने नंबर हैं उतने ही इंग्लिश के भी नंबर है। मैथ्स में 100 on 100 दिखेंगे तो इंग्लिश में भी दिखेंगे। इंग्लिश रिप्लेस नहीं हो सकता है, तो इंग्लिश में तो 100 में से 100 लेकर आनी ही है। टफ पेपर आएगा अब की बार, मैं पहले ही बता रही हूं। तो इतनी तैयारी आप लोग अपनी करके रखो, पीसीएम के स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स। बाकी जिम्मेवारी मेरी है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कराने की, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और ये पढ़ने के बाद ही तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स जो है बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएंगे। यही तो जानना है चैप्टर के नोट्स क्या है, चैप्टर की वैल्यू क्या है। जब वैल्यूज पता है तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। दैट्स इट। यही है हमारी स्ट्रैटेजी जो आपको लगानी है अगले हफ्ते के अंदर अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए। इससे और ऊपर कुछ नहीं करना आपको। डन। बस चैनल पे आते रहो, जो वीडियोस आ रही है उनसे पढ़ते रहो। कोई क्वेरी है मुझे कहीं कमेंट कर दो, कम्युनिटी पे जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड जो बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, जो कॉमर्स विद मैथ्स के बच्चे नहीं है, पीसीएम के बच्चे नहीं है, जिन पे पीसीबी है और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स है और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, तो गाइस इस टाइम को, गैप डेज को अपना वेस्ट मत करो। ऐसी तैयारी करो इंग्लिश की कि हर बच्चे के 100 on 100 आए। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। और हर बच्चा जो आज से 2 घंटे इंग्लिश पढ़ेगा मेरे कहने पे, लगा दो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के, हम तैयार है विद योर नेम। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।